हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप यू हैव बीन कीपिंग वेल और आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं इस टाइम अपने घर पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब कभी आपको स्लॉट मिले वैक्सीन लगाने का तो प्लीज़ जाइए, वैक्सीन लगाइए और अपने आप को कोविड-19 से सुरक्षित कीजिए। तो आज का वीडियो बेसिकली कोविड-19 के बारे पे ही है। तो इंडिया में जो दो वैक्सीन दी जा रही है हमको, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो उसका जो डिफरेंस है क्या है, कौन सी वाली ज़्यादा बेटर है, कौन सी बेटर नहीं है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है दोनों वैक्सीन में, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है और किसका एफिकेसी परसेंटेज ज़्यादा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी को किसी पोटेंशियल वायरल या बैक्टीरियल थ्रेट के लिए वैक्सीन क्यों जरूरी है, और वो वैक्सीन बेसिकली किस चीज़ से बनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड वैक्सीन, हमें वैक्सीन चाहिए क्यों। जब भी हमारी बॉडी किसी नए वायरस, बैक्टीरिया या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आती है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ही एक्टिव वे में उस पैथोजन या उस वायरस से बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज या किल करने की तैयारी कर लेता है। कभी कभी अगर वो पैथोजन, जिसे हम वायरस से बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, लेकिन बहुत बार जो पैथोजन होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है और फाइनली हमारा इम्यून सिस्टम जवाब देने लगता है। तो इम्यून सिस्टम को वायरस या बैक्टीरिया के अटैक से बचाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड वैक्सीन टू हेल्दी पीपल सो दैट वैक्सीन कैन ट्रिगर अवर इम्यून सिस्टम टू स्टे अलर्ट एंड जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजेंस और वायरस और बैक्टीरिया। बेसिकली वैक्सीन के अंदर किसी डेड वायरस या फिर किसी कमजोर वायरस, जिसको हम कॉमन कोल्ड वायरस भी कहते हैं, जो यूजुअली हमें सर्दियों में होता है, जो कॉमन कोल्ड वायरस होता है, उसके एंटीजन का यूज किया जाता है वैक्सीन को बनाने के लिए। वो एंटीजन एक्चुअली एक्टिव पार्ट होता है, जो कि एक जेनेटिक कोड होता है, उसको हम यूज करते हैं वैक्सीन के बनाने के लिए। तो जब भी वैक्सीन दी जाती है तो वो एंटीजन या फिर वो जेनेटिक कोड हमारी बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिससे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, which ultimately fight against the virus attacks. In other words, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाती है कि अगर ऐसा कोई वायरस आए, कॉमन कोल्ड जैसा कोई वायरस आए या कॉमन कोल्ड से मिलता जुलता कोई वायरस आए, तो तुम्हें एंटीबॉडीज बनाने के लिए रेडी रखना है और उसको किल करना है। तो लेमन टर्म में यही होता है कि वैक्सीन जो होता है हमको इसलिए दी जाती है सो दैट कि इट विल ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करे और एंटीबॉडीज को बनाए कि फ्यूचर में अगर वैसा ही कोई वायरस आता है तो उसके अगेंस्ट जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो उससे लड़ने के लिए काम आ सके। तो जैसे कि गाइस, इंडिया में प्रीडोमिनेंटली अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी जा रही है लोगों को, ताकि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके एंटीबॉडीज बनाने के लिए, सो दैट अगर कोरोना वायरस बॉडी में अटैक करता है तो जो एंटीबॉडीज बनी थी वैक्सीन लगाने के बाद, वो कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके या कोरोना वायरस को किल कर सके। तो गाइस, वही बात करते हैं इंडिया में जो करंटली दी जाने वाली दो वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। तो कोविशील्ड, जिसका ओरिजिनल नाम है CHAD0X1 nCoV-19 और AZD1222, तो इसका एक ओरिजिनल और साइंटिफिक नाम है। कोविशील्ड ये सिर्फ इंडिया में इस नाम को अडॉप्ट किया गया है। तो ये वैक्सीन जो डेवलप की है मिलकर इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और एस्ट्राजेनेका, जो कि स्वीडन के फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनी, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। और जो इसकी करंटली जो डोसेज हैं, डोसेज इंडिया में पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहां पर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ये डोसेज मैन्युफैक्चर होती है, वहां से ये दुनिया को भी एक्सपोर्ट की जाती है और इंडिया के यूज के लिए भी एक्सपोर्ट की जाती है। तो अगर इसके अगर वैक्सीन के बारे में बताएं कि वैक्सीन के अंदर क्या यूज किया गया है, तो इस वैक्सीन में कॉमन कोल्ड वायरस, जिसको हम एडिनो वायरस नाम की एक वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जो मोस्टली कॉमन कोल्ड और फ्लू वाले सिम्टम देते हैं। तो एक जो इसके अंदर जो वैक्सीन के अंदर जो वायरस यूज किया गया है वो एक कॉमन कोल्ड वायरस है, जो एडिनो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो वायरस है एक्चुअली चिंपांजी जो होते हैं, चिंपांजी के अंदर एक कॉमन कोल्ड और फ्लू वाले सिम्टम्स देते हैं। तो इस कॉमन कोल्ड वायरस को यूज करके कोविशील्ड बनाई गई है। तो अगर इसकी डोसेज की बात करें तो कोविशील्ड की 2 डोसेज दी जाती हैं 4 से 12 हफ्ते के डिफरेंस में। तो पहले डोज देने के बाद जो अगली डोज होगी वो 4 से 12 हफ्ते के डिफरेंस में दी जाती है। हालांकि अभी के टाइम में अगर आपको कोरोना हो गया है ऑलरेडी, तो ये जो है डोसेज हैं डिलेड हो रही हैं। तो मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती रहती हैं कि आपको कब दूसरी शॉट चाहिए और आपको वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी है, इन सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आती रहती हैं।
अगर गाइज कोविशील्ड की मेंटेनेंस की बात करें तो कोविशील्ड बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको 2 से 8 डिग्री तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, यानी कि इसको आराम से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। वहीं कुछ ऐसी दूसरी वैक्सीन होती हैं जिनको जो प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। उस लो टेम्परेचर के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स टाइप की जो रेफ्रिजरेटर होता है उनका यूज किया जाता है, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और इनका मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो काफी ज्यादा टीडियस भी हो जाता है इसी वजह से। और अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो कोविशील्ड जो है वो अभी तक 12 साल से ऊपर के एज ग्रुप के लिए बनाई गई है। तो इस चीज के लिए इसको डेवलप किया गया जो 12 साल से ऊपर के लोगों को दी जा सके। और इसकी एफिकेसी की बात करें तो जो इसकी एफिकेसी है एज पर द इंटरनेशनल फेज 3 ट्रायल, पहली डोज का जो एफिकेसी था वो 70% तक था और जो दूसरी डोज अगर दी जाती है साथ में 4 से 12 हफ्ते के डिफरेंस में तो 90% तक एफिकेसी देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात होती है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो वैक्सीन में यूजुअली होते ही हैं, तो इसके जो साइड इफेक्ट अभी तक ऑब्जर्व किए गए हैं उसमें फीवर, नोजिया, फैटीग, सर में दर्द होना, क्रैम्प्स आना, भूख का कम हो जाना, जो कि मतलब काफी रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो गाइज ये था कोविशील्ड के बारे में थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन था कोविशील्ड के बारे में, कोविशील्ड किस चीज़ से बनी है और इसका एफिकेसी के बारे में और इसके किस एज ग्रुप को दी जा रही है अभी और दी जाती है। इसके जो दूसरी कंटेंटर है हमारी जो स्वदेशी और इंडिजिनस इसको हम कह सकते हैं, जो दूसरी वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। तो ये एक स्वदेशी वैक्सीन है जिसे हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। तो इस वैक्सीन को बनाने के लिए बेसिकली इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज किया गया है जो ऑलरेडी डेड वायरस है। तो ये एक कन्वेंशनल तरीका होता है वैक्सीन बनाने का, जो अभी तक इंडिया में जितनी वैक्सीन बनती आ रही हैं, जैसे कि आपका पोलियो हो गया, तो पोलियो जो वैक्सीन है उसमें भी एक डेड वायरस और इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज किया जाता है इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए। तो इसी तरह से जब वैक्सीन दी जाती है तो ये भी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है और एंटीबॉडीज बनाती है। अगर इसकी डोसेस की बात की जाए तो इसकी भी 2 डोज होती हैं जिन्हें 28 दिन या फिर 4 से 6 हफ्ते के गैप में दिया जाता है, यानी कि पहली डोज के बाद जो अगली डोज होगी 28 दिन के बाद दी जाएगी। अगेन मैंने जैसे बताया अभी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आ रही है उसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपको ये पहली डोज के बाद अगर आपको कोरोना वायरस कोविड-19 अगर आपको हो गया है, कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आ गया है, तो थोड़ा जो सेकेंड डोज है डिले हो रही है देने में। तो ये अगेन गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है जो चेंज होती रहती हैं। अगर इसकी मेंटेन की बात करें तो मेंटेनेंस की बात करें तो जो मेंटेनेंस है इसकी वो लगभग कोविशील्ड जैसे ही है। 2 से 8 डिग्री में इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है। इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें कॉम्प्लेक्स रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है, जो -50 to -75 डिग्री तक जो दूसरी वैक्सीन को रखा जाता है वो उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेशन की इसको जरूरत नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी एक अच्छी बात है एक वैक्सीन के लिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब फिजिबल हो जाता है इसको ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर कोवैक्सीन की बात की जाए तो कोवैक्सीन बेसिकली अभी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए डेवलप की गई है, जो अगर इसका एज ग्रुप देखा जाए तो। और इसकी एफिकेसी की बात करें तो जो इसकी एग्रीगेट जो एफिकेसी है, जो इसके आफ्टर 3 जो ट्रायल्स हुए थे, इसके जो 3 ट्रायल्स हुए थे इंडिया में, उसके बाद जो इसकी एफिकेसी है वो 78 to 81% के आसपास देखी गई है अगेंस्ट माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कोविड-19 सिम्टम्स। तो कोवैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि वीकनेस होना, स्वेलिंग, बॉडी पेन, नोजिया, फीवर, मतलब कोविशील्ड जैसे इसके भी सिम्टम्स है, थोड़े अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ जो सिम्टम्स होते हैं सीरियस नहीं होते हैं। मतलब ये यूजली थोड़े बुखार टाइप के नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, रेयर सिम्टम्स भी आप कह सकते हो। तो फाइनली गाइज अंत में क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सी वैक्सीन लेना ज्यादा बेटर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। वैसे दोनों ही वैक्सीन फुली टेस्टेड हैं विद सेफ्टी एंड एफिकेसी, और दोनों ही वैक्सीन को इफेक्टिव पाया गया अगेंस्ट द मोस्ट प्रिवेलेंट वायरस स्ट्रेन इन इंडिया विच इज कॉल्ड B1617 स्ट्रेन। तो B1617 स्ट्रेन इन इंडिया बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंटली बहुत ज्यादा पाया गया है इंडिया के अंदर वाला स्ट्रेन है, और ये स्ट्रेन है काफी ज्यादा, इसकी वजह से बहुत मौतें भी हो रही हैं। तो इसके अगेंस्ट भी मतलब कंपनी दावा कर रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी दावा कर रही हैं, जो इनकी जो पेरेंट्स कंपनी है वो दावा कर रही है कि ये जो वैक्सीन है, ये जो दोनों वैक्सीन है ये B.1.617 स्ट्रेन के अगेंस्ट भी फुली इफेक्टिव है। दोनों ही वैक्सीन मोर और लेस सेम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज बना रही थी जब इनका टेस्टिंग हुआ था अगेंस्ट B.1.617 स्ट्रेन के अगेंस्ट।
तो आई थिंक जो भी आपको वैक्सीन मिले उसे जरूर लगवाइए। हाँ, थोड़ा वैक्सीन प्राइस में डिफरेंस है जो इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच यू वांट टू पे फॉर ए वैक्सीन। एक डोज के लिए आप कितना पे करना चाहते हो। गवर्नमेंट जगह में शायद आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट में आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप पैसा देके वैक्सीन लगाना चाहते हो या फ्री में लगाना चाहते हो। सो फाइनली आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो फॉर वैक्सीन्स एंड कीप योरसेल्फ एंड योर फैमिली प्रोटेक्टेड इन दिस लॉकडाउन। और हमको सबको मिलके ये कोविड-19 को हराना है। तो गाइज यही था एक मतलब लेमन टर्म में जो डिफरेंस मैंने आपको बताया दोनों वैक्सीन के बीच में। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।